अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल का बीपीएल का मैच बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ था और सिडनी थंडर्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान कल का मैच हुआ था और बड़ी ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी दोनों ही टीमों ने। सिडनी थंडर्स जो है वो पहले बैटिंग करने आई थी और सिडनी थंडर्स की जानिब से 189 रन्स बनाए और सिडनी सिक्सर्स को 190 रन्स का टारगेट दिया गया। सिडनी थंडर्स की जानिब से 110 रन बनाकर उनके कप्तान डेविड वार्नर नुमाया रहे और उनके अलावा इतना किसी ने कुछ ख़ास किया नहीं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सिडनी सिक्सर्स की, तो सिडनी सिक्सर्स का जो आगाज़ हुआ था वो बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ था। बाबर आजम ने और स्टीव स्मिथ ने बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ दिया था और इसी तरह ज़बरदस्त आगाज़ देते देते जो है वो 141 रन्स की पार्टनरशिप एक लग गई थी दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान। अब कल के मैच पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है, पूरी दुनिया में कोई काफ़ी डिस्कशन हो रही है और बीबीएल का ये मोस्ट डिस्कस्ड आप कह सकते हैं मैच है। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब 11वें ओवर की आखिरी बॉल थी और कैमरॉन ग्रीन जो है वो बॉल करा रहे थे, तो 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर बाबर आजम ने शॉट लगाई और सिंगल लेना चाहा, लेकिन उसके बाद जो स्टीव स्मिथ हैं जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे, उन्होंने सिंगल जो है वो लेने से मना कर दिया और बाबर आजम को पीछे भेज दिया। इसी वजह से बाबर आजम जो हैं वो उसके बाद काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, उनको काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए और स्टीव स्मिथ जो हैं उन्होंने उनकी सिंगल ना लेने की वजह यही थी कि बाबर आजम ने पिछले जो 3 बॉलें हैं वो डॉट पे लगातार डॉट की थी, आखिरी बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको स्ट्राइक भी वापस मिल जाए। लेकिन स्टीव स्मिथ का क्या प्लान था? स्टीव स्मिथ का, जैसे कि उन्होंने बताया भी, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बताया, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बताया, प्रेस में बताया कि उनका प्लान क्या था कि पावर सर्च के पहले ओवर में उन्होंने कम से कम 30 रन्स तो करने ही करने हैं और उन्होंने उस ओवर में चार्ज करना है। जबकि बाबर आजम को उन्होंने बताया भी था, लेकिन बाबर आजम जो है वो इस चीज़ को लेकर गुस्सा हो गए और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और अगले ही ओवर में स्टीव स्मिथ ने 30 रन स्कोर किए जिसमें 4 छक्के शामिल थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बारी खेली है और इसके साथ स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी भी बनाई है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बाबर आजम की, तो जब पावर सर्च का दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ तो बाबर आजम जो है वो एक तो पहले से ही गुस्से में थे और हिट करने के चक्कर में जो है वो आउट हो गए और उसके बाद हमने देखा कि जब बाबर आजम जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो बाबर आजम ने जो है वो गुस्से से बाउंड्री कुशन के ऊपर जो है वो बैट मारा। तो उनको पिछली चीज़ों का भी गुस्सा था कि जो है उनको स्ट्राइक नहीं दी गई और फिर वो आउट भी हो गए, तो इस वजह से जो है उनको वो काफ़ी जो है उन्होंने गुस्से का अपना इजहार ऐसे किया। तो अगर मैं बात करूं बाबर आजम का स्टार्ट, तो बाबर आजम का स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा था और काफ़ी अच्छी वो फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन आगे जाके बाबर आजम थोड़े से स्लो हो गए। हालांकि उन्होंने इनिंग्स खेली, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 47 रन 39 बॉल्स पे। अब कुछ लोग आगे कहेंगे जी स्लो खेला, स्ट्राइक रेट का मसला, ये वो, लेकिन उस बंदे ने आपके जो स्टीव स्मिथ था उसके साथ एक पार्टनरशिप बनाई। अब यही अगर बाबर आजम अगर पहले आउट हो जाता, बाबर आजम अगर पहले आउट हो जाता तो आपने देखा ही था उनका मिडल ऑर्डर कैसे कोलैप्स हुआ। जॉर्ज फिलिप्स वो एक या 2 रन बनाकर आउट हो गए और जो हेनरिक्स हैं वो भी मेरे ख्याल से 4-5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अगर बाबर आजम अगर वहाँ तक ना ठहरता, आखिर तक क्या क्या नहीं 141 रन की पार्टनरशिप स्टीव स्मिथ के साथ नहीं लगाता, तो किसको पता था कि शायद ये मैच हार जाते सिडनी सिक्सर। उनके जितने से उनके मिडल ऑर्डर ने कोलैप्स किया, तो ये तो बाबर आजम और स्टीव स्मिथ का मेन रोल है और बाबर आजम का भी उसके साथ मेन रोल है सिडनी सिक्सर्स की जीत में। अगर बाबर आजम पहले आउट हो जाता
तो यही हाल आपका जो है वो पहले होता है मिडल ऑर्डर का। तो और ये मैच सिडनी सिक्सर्स के लिए और अगला मैच जीतना काफ़ी लाजमी है। ये मैच तो जीतना लाजमी है ही है, लेकिन जो नेक्स्ट मैच है ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट वो जीतना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि अगर वो सिडनी सिक्सर्स जीत जाते हैं तो वो फिर क्वालिफाई कर जाएंगी आगे फाइनल सेमीफाइनल्स के लिए। ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब काफ़ी जो हैं इसमें डिबेट हो रही है कि बाबर आजम गुस्से में थे, और काफ़ी इस चीज़ में डिबेट हो रही है, क्योंकि स्टीव स्मिथ जो है एक ऐसा प्लेयर है जो कि उसने रिटायरमेंट ले रही है, वो टेस्ट खेलता है। बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट से खेलता है, लेकिन स्टीव स्मिथ को ये पता था कि बाबर आजम का वो गेम नहीं है कि वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब वो चार्ज करने की कोशिश करें भी तो उस तरह से उनसे नहीं हो सकता। लेकिन स्टीव स्मिथ, आपको पता है उनकी 4 सेंचुरीज हैं BBL में, तो उन्होंने जो है उनको पता था कि मैं चार्ज कर लूँगा, और उनको ये भी पता था कि मैं जो है रन स्कोर कर लूँगा। तो इस वजह से स्टीव स्मिथ ने जो है वो अपने पास स्ट्राइक रखी। तो अब काफ़ी लोग इस पर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को ये नहीं करना चाहिए था, बाबर आजम को गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैं मानता हूँ बाबर आजम को अब गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबर आजम के सामने जो प्लेयर था वो उस फॉर्मेट में, आप कह सकते हैं उस टूर्नामेंट में पहले उसको एक्सपीरियंस रह चुका है, वो 4 सेंचुरीज बना चुका है। तो बाबर आजम को गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी उस पर। तो ये थोड़ा सा ना बाबर आजम का है फॉल्ट कि उनको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अगर उससे पहले बात करूँ, जो ग्रीन है जिन्होंने बाबर आजम को 3 डॉट बॉल करे हैं, अगर उनसे पहले बात करूँ तो उनसे पूछा गया कि आपका जो प्लान क्या है इनके अगेंस्ट, सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट, तो उसका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स जो है वो बाबर आजम खेले, क्योंकि वो जो हैं वो स्लो खेलेंगे, रिक्वायर्ड रन रेट उतना नहीं वो बीट करेंगे। तो उनका ये कहना था। और फिर उसके बाद उनके ही ओवर में 3 लगातार डॉट्स खेलना और आखिरी बॉल पे सिंगल लेना, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं थी। इस पर थोड़ा सा बाबर आजम को होना चाहिए। और अगर मैं ओवरऑल बाबर आजम की इनिंग्स की बात करूं तो अच्छी इनिंग्स थी। अब ये आप ये नहीं कह सकते जी 120 के स्ट्राइक रेट से खेला, इस स्ट्राइक रेट से खेला। अच्छी इनिंग्स थी। अगर वो इनिंग्स ना होती, अगर वो 47 रन बाबर आजम के ना होते उस कल के मैच में, तो सिडनी सिक्सर जो है यकीनन वो मैच हार जाता, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर ने तो कुछ इतना परफॉर्म किया नहीं है। उसके बाद स्टीव स्मिथ भी जो है वो आउट हो गए थे। बाबर आजम का तो अपनी सेंचुरी बना के स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है स्टीव स्मिथ ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है बाबर आजम का जो नेक्स्ट मैच है जो ब्रिस्बेन हीट के ख़िलाफ़ है, अब वो इस चीज़ को ना अपने ऊपर लें कि यार नहीं, अब इस मैच में मैंने करना है, इस मैच में मैंने दुनिया को बताना है कि भाई मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ, और मेरे में अभी भी वो दम है। जो लोग समझते हैं कि हाँ बाबर आजम ख़त्म हो गए, तो बाबर आजम को ये चीज़ अपने नेक्स्ट मैच में दिखानी पड़ेगी, और T20 वर्ल्ड कप में भी दिखानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ बाबर आजम जो है एक, आप कह सकते हैं प्राइम बाबर, हमें जो नेक्स्ट मैच में देखने को मिलेगा, और T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।